वहीं कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने सदर जमहूरिया के खिताब पर रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि खुतबे में चीन और पाकिस्तान सरहद पर सूरत-ए-हाल के ताल्लुक से एक लफ्ज नहीं कहा गया। उन्होंने ट्वीट किया है कि नागालैंड में शहरियों की हलाकत पर भी सदर की तकरीर में अफसोस का इजहार नहीं किया गया, न ही कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुई अमवात पर माजरत ख्वाही की गई। मनीष तिवारी ने ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल करने का भी ऐलान नहीं किया गया। वहीं पार्लियामेंट के बजट इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मीडिया से खिताब किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बजट इजलास में तमाम मसाइल पर मुस्बत और संजीदा बहस होगी। उन्होंने ख्वाहिश की है कि इजलास के दौरान अरकान पार्लियामान और पार्टियां मन से तमाम मुद्दों पर बहस करेंगी। वैश्विक परिस्थिति में भारत के लिए बहुत अवसर मौजूद है। ये बजट सत्र विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददरूप होंगे। ये बात सही है कि बार बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती हैं। लेकिन मैं सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हम सदन में ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।